बदलते दौर में अपने सबकी आंखों के सामने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने कैसी करवट ली है हम सब देख रहे हैं। आप सब तो वो दौर से अपने अपने व्यापार व्यवसाय को लेकर के आ रहे हैं जहाँ कई चुनौतियाँ भी थी, कई प्रकार के झंझावातों के बीच भी आपकी उद्यमशीलता के बलबूते पर आपने अपने अपने मुकाम को हासिल किया है। क्योंकि ये बात सही है कि देश के अंदर परिस्थितियाँ, देश के अंदर की उद्यमशीलता, आपकी जिजीविसा वो कभी कम नहीं रही। इसीलिए आज नहीं, हजारों साल से भारत की पहचान सब प्रकार से एक प्रगतिशील देश के नाते से रहती आई थी। इसलिए वो हमारी अच्छाई भी कभी कभी, जैसे ज़्यादा मीठा भी कहीं ना कहीं तकलीफ दे जाता है, तो विनम्रता, सरलता, सज्जनता, सबको लेके चलने का भाव, सरलता से किसी को भी अपनी सारी व्यवस्थाओं के सूत्र दे देने के परिणाम दुष्परिणाम में कैसे बदलते हैं। दुनिया के अंदर कोई देश इस सारी बातों का शिकार हुआ तो दुर्भाग्य से हमारा भारत हुआ है, जहाँ समुद्र तट के बंदरगाह भी जो विकास के पर्याय होते हैं वो हमारे को गुलामी के रास्ते पे ले गए। अतीत के क्रम में 200-300 साल पुरानी बात है, लेकिन आज बदला है समय। हमारे बंदरगाह भी सुरक्षित है, हमारे समुद्र भी विशाल लहर लेते हुए दुनिया के सभी महासागरों की तरफ कदम बढ़ाते हुए आज दुनिया का कौन सा ऐसा मंच है जहां मोदी जी जाए और आनंद नहीं आए। ये आज बदलते दौर का भारत, इसका एहसास हम सबको हो रहा है। और कितने सेक्टर खोल दिए माननीय मोदी जी ने। कोई एक सेक्टर हो तो बात समझ में आती, अभी तो ये डिसाइड करना मुश्किल है कि अब हम कौन कौन से सेक्टर में जाएं। रहेजा जी से मैं पूछ रहा था कि कौन कौन से सेक्टर में हो, तो आपने कहा आईटी से लगा कर रियल एस्टेट तक, और अब तो आने वाले समय में हमारे रक्षा उत्पादनों के लेकर के कितनी प्रकार की संभावना कहाँ कहाँ से खुल रही है। और ये प्रत्येक क्षेत्र हमको अपने कामों को बढ़ाने के लिए बुला रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी बोलना चाहूँगा। आज बदलते दौर में ये हमारे लिए गया ज़माना कि हमारे पास केवल कहीं अपना बंदरगाह हो तो व्यापार व्यवसाय करेंगे। अब तो एयर कार्गो का ज़माना आ गया है और मध्य प्रदेश अपने सभी प्रकार की नीतियों के बलबूते पर व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जो जरूरी है, ऐसी 18 प्रकार की नीतियां हमारे पीएस ने अभी आपके सामने रखी है। और जो सरलता से करने वाली बातें हैं, कई प्रकार की अच्छी बातें, जैसे हमारे पास सबसे बड़ा लैंड बैंक भी है और लैंड बैंक के साथ बिजली भी सरप्लस है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि पूरे देश के अंदर सबसे सस्ती बिजली कहीं से वो दे रहे हैं तो मध्य प्रदेश से दे रहे हैं। हमें इस बात का आनंद भी है। इस बात के लिए एक बड़ा भविष्य की संभावना वाला सेक्टर है। और उतरे ही नहीं, उसके साथ साथ आईटी का सेक्टर, रियल एस्टेट में भी इंदौर मेट्रोपॉलिटन हमने बनाया, भोपाल मेट्रोपॉलिटन बनाया, जबलपुर ग्वालियर तो हम कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ आईटी के सेक्टर से लगा करके हेल्थ सेक्टर, हेल्थ अभी सन फार्मा के माननीय संघवी जी ने तो बताया ही है। हमारे मेडिकल डिवाइस पार्क विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन और उससे लगे हुए जहाँ जहाँ भी हम अपने इंडस्ट्रियल पार्क खोल रहे हैं तो सबसे तेज गति से निवेश आ रहा है। क्योंकि हमारी सरलीकृत व्यवस्था एक तरह से बिजनेस को अनुकूल बनाने के लिए वो सारी बातें, मूल रूप से मैंने अपने मंत्रालय के सब काम तो सबको बांटे हैं, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत अगर चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी तरफ जा रहा है और भविष्य के 47 की तरफ बढ़ना पड़ेगा तो सभी राज्य सरकारों को कमर कस के आगे आना पड़ेगा। तो हमने भी कहा सब विभाग दे सकता हूं, लेकिन उद्योग विभाग मुख्यमंत्री रखेगा ताकि सरलता से काम कर सके, उसमें संवाद हो सके। क्योंकि जब हम अच्छा काम करने जाएंगे तो एक अवसरों को, ये बात सही है कि उद्योगपति अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बढ़ाने के साथ वो सुव्यवस्था भी चाहते हैं। अव्यवस्था से व्यापार नहीं बढ़ता है, अव्यवस्था से परेशानी बढ़ती है। और सुव्यवस्था की तरफ बढ़ते हैं तो वो उसमें बात का भी पक्का होना चाहिए, काम का भी पक्का होना चाहिए और व्यवस्थाओं के भी पक्के होना चाहिए। सरकार के बलबूते पर हम अगर कोई काम करने जा रहे हैं तो समयबद्ध से सुशासन की नीतियों के बलबूते पर। लेकिन हमने कहा हमारी पॉलिसियां तो है ही, जितने प्रकार की पॉलिसियां उससे सरलता से
आप सबको वो पॉलिसियों से बताएंगे। लेकिन उससे बढ़कर के भी हमारे पास अगर अपना निवेश हमारे सम्मान के साथ आता है तो सीसीआईपी की हमारी बैठक हर 15 दिन में हम करते हैं। और मुख्यमंत्री आपके साथ में इसीलिए बात कर रहे हैं कि आपके व्यापार व्यवसाय के साथ मध्य प्रदेश के अंदर भविष्य में जिस प्रकार से हमने अतीत के भी पिछले 2 साल से लगातार हमने अपने पूरे प्रदेश के अंदर की एक एक कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर इंडस्ट्रियल बेल्ट को ला करके सब प्रकार की संभावना पे काम कर रहे हैं। वैसे तो दिलीप जी बताएंगे, देवास जैसा छोटा सा स्थान, मुझे लगता है 1 लाख की आबादी का भी नहीं था जब आपने अपना काम खोला होगा, लेकिन आज देवास मेट्रोपॉलिटन में आ गया है। आपके ये जो बदलते दौर के समय में मध्य प्रदेश जो बदल रहा है, हमारे पास सभी प्रकार की संभावना के साथ चलने का जो अभी वर्तमान का समय चल रहा है। अब ये आज का समय भी ऐसा है, जब मैं महाराष्ट्र में आकर बात कर रहा हूँ तो मैं महाराष्ट्र से अलग नहीं हूँ। महाराष्ट्र से हमारा अतीत का संबंध है। हमको मालूम महाराज शिवाजी ने अगर अपना विजय अभियान प्रारंभ किया तो हमें गर्व है। होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, पंवार, ये पूरा हमारा एक अलग अतीत का गौरवशाली पृष्ठ है। अगर हमारे देवालय के ध्वजा अगर महाकाल की लहरा रही है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान महाराज शिवाजी का है। हमें इस बात का आनंद है, उस पर गर्व भी है। उस चुनौतीपूर्ण काल में भी बहुत दम से, अलग अलग प्रकार से, कठिन काल भले ही होगा, लेकिन हमारी सामर्थ्य के बलबूते पर देश के कई राज्यों ने अपनी पहचान बनाई, उसमें से मध्य प्रदेश भी एक है। तो जब मैं आपसे कोई बात कर रहा हूँ तो महाराष्ट्र के अंदर आज एक तरफ महाराज शिवाजी का, छत्रपति जी का हमारा योगदान दिखाई देता है, तो हमारे यहाँ विक्रमादित्य से लगा के राजा भोज का संबंध भी दिखाई देता है। ये दोनों काल उस नाते से भी जाने जाते हैं कि सुशासन की मिसाल, लोकतंत्र की मिसाल, वीरता की, दानशीलता की, उद्यमशीलता की, पराक्रम की, पुरुष की, यश की, कीर्ति की, प्रसिद्धि की, सारी चीज़ों को अगर किसी एक व्यक्ति में देखना चाहो तो 2000 साल पहले के विक्रमादित्य में वो सब देख सकते हैं। हमें गर्व है कि वो हमारे राज्य के गौरव है, जिनके कारण से आज भी लोग विक्रमादित्य की उन सारे गुणों को जान करके उनसे सीखना चाहते हैं। और आज का युग, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हम इतना ही कहने आए कि आप महाराष्ट्र में भी काम बढ़ाइए, अच्छा काम करिए, लेकिन मध्य प्रदेश भी आप उसका ही भाई है, जोड़ीदार प्रदेश है मध्य प्रदेश, दोनों में कोई अंतर नहीं। आप मध्य प्रदेश में भी महाराष्ट्र जैसे एहसास पाएंगे। मैं आप सबको निमंत्रित करने आया हूँ। पुनः आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।